रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज जब हम अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र को देखते हैं तब यह समझ में आता है कि समुद्र असल मायने में हमारे विकास का मार्ग है, हमारी कनेक्टिविटी का आधार है और हमारी आर्थिक शक्ति का भी यह स्तंभ है। इतिहास में भी आप देखिए, पिछले 200-300 वर्षों में जिन भी देशों ने मैरीन पावर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनका विकास तेजी के साथ हुआ। कॉलोनियलिज्म के दौरान भी स्ट्रांग नेवल पावर वाले देशों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए। व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक रीजन तक हर जगह वैसे देशों का वर्चस्व रहा। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है कि अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। इसलिए साथियों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला यह देश, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। हमारा लगभग 95% ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी समुद्र पर ही निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह नेसेसिटी है। इस बात को यानी मैरीन इंपॉर्टेंस को हम भली भांति समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी नेवी, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट, लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का, मैं मानता हूं, एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है। INS तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। यह कैपेबिलिटी भारत को एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। साथियों, हम सब जब जिस युग में रह रहे हैं उसमें धरती सिर्फ सूरज, चांद यानी लाइट, हवा और पानी से नहीं बल्कि डाटा से भी चल रही है, इंटरनेट से भी चल रही है। हम एक तरह के डिजिटल युग में इस समय जी रहे हैं और आज के डिजिटल युग में समुद्र की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है जिस पर आम लोगों का ध्यान कंपैरेटिवली कम जाता है, और वह भूमिका जुड़ी है अंडर सी इंटरनेट केबल्स से। दुनिया का अधिकांश डाटा इन्हीं केबल्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचता है। हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और सब कुछ इन अंडर सी इंटरनेट केबल पर निर्भर करता है। यदि इन केबल को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका प्रभाव केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक कम्प्रिहेंसिव और फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क में देखना होगा। हमें
केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहाँ तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है, तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। साथियों, यदि मैं INS तारागिरी की बात करूं तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं और चारों ओर नजर रखते हैं, वैसे ही यह वारशिप हमारे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। इसका क्रेस्ट भी इसी भावना को दर्शाता है। जहां यह केगल ऊंचाई से अपने क्षेत्र पर नजर रखता है, यह सिंबल अपने आप में सतर्कता और साहस, यह दोनों का ही प्रतीक है। साथियों, नौसेना की परंपरा में यह माना जाता है किसी जहाज का नाम अपने साथ एक लिगेसी लेकर आता है। पहले भी INS तारागिरी ने लंबे समय तक देश की सेवा की थी और उसने नेवल सेल्फ रिलायंस की नींव मजबूत की थी। आज उसी नाम को एक मॉडर्न स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और यह कंटिन्यूटी हमें यह दिखाती है कि हमने अपने अतीत से, हमने अपने पास्ट से सीखा है और उसी आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। INS तारागिरी एक जर्नी है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी है। साथियों, INS तारागिरी P-17 1 लाख की चौथी शिप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इसे हमारे अपने वारशिप डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। मुझे देखकर बेहद संतोष होता है कि आज भारत वारशिप डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान पर खड़ा है और यह बदलाव अचानक नहीं आया। वर्षों की मेहनत, लर्निंग प्रोसेस और लगातार इंप्रूवमेंट का ही यह परिणाम है। लगभग 7,000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। साथ ही एक बात हम सभी जानते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म कितना ही एडवांस क्यों न हो, उसकी असली परीक्षा फील्ड में ही होती है। जैसे एक तलवार की असली पहचान उसकी धार से होती है, वैसे ही एक वारशिप की पहचान उसकी परफॉर्मेंस से होती है। INS तारागिरी को मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। हाई इंटेंसिटी कम्बैट से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलेंस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस तक यह हर रोल में फिट बैठता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे एक यूनिक लेवल प्लेटफॉर्म बनाती है। देवियों और सज्जनों, और एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस जहाज का लगभग 75% हिस्सा इंडिजिनस है। इसका मतलब यह है कि शिप बिल्डिंग में अब हम केवल कंज्यूमर नहीं हैं बल्कि प्रोड्यूसर बन चुके हैं। यह बदलाव मैं मानता हूं बहुत बड़ा है। पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर देखते थे, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है
यही आत्मनिर्भर भारत की असली भावना है जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो INS तारागिरी केवल एक वारशिप नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौ सैनिक शक्ति का एक प्रतीक है। साथियों, अभी पिछले ही वर्ष इस श्रृंखला का पहला जहाज INS नीलगिरी नेवी में शामिल हुआ था और आज इतने कम समय में उस श्रृंखला का चौथा जहाज तैयार होकर हमारे सामने है। यह हमारे शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी को दिखाता है। जब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं तो यह विश्वास और मजबूत होता है कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यह एक क्लियर सिग्नल है कि हम ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आभा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नेशनल मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया है और आज हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी हम अपनी जगह बना रहे हैं। INS तारागिरी इसी सोच को सिंबलाइज करता है, जहां डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट तक हर स्तर पर भारत की भागीदारी है। यह हमें पक्का विश्वास देता है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी खुद डिजाइन करने की क्षमता रखते हैं। पिछले एक दशक में देश ने एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। सरकार ने नौजवानों और इंडस्ट्री के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की है जहां इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ावा मिले। आज हम डिफेंस सेक्टर की बात जब करते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि आत्मनिर्भरता के अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा है। हमने अपनी सुरक्षा को केवल लैंड, सी और एयर तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि स्पेस, साइबर स्पेस और इकोनॉमिक डोमेन तक भी मजबूत करना है। इसी सोच के साथ कई बड़े पॉलिसी डिसीजंस भी लिए गए हैं, जिसका असर आज ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहा है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं जगमोहन जी, उनकी पूरी टीम को, वहाँ सारे कर्मियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। दशकों से यह संस्थान देश के लिए एडवांस नेवल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। स्किल्ड वर्कफोर्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट ने इसे एक ट्रस्टेड नेम बना दिया है। वैसे भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारे DPSUs ने हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, सकारात्मक योगदान दिया है। हमारे पास 16 DPSUs हैं जो डिफेंस सेक्टर में हमारी सेल्फ रिलायंस के सेंटर हैं। मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल एरा में तो हमारी DPSUs अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब एक राष्ट्र के रूप में हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, तब भी हमारे DPSUs ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया था और हमारी DPSUs ने हर दौर में यह प्रयास किया है कि भारत का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो। मैं इसके लिए सभी DPSUs और विशेषकर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को भी बधाई देता हूँ। और देवियों और सज्जनों, आप सबको इस बात की भी जानकारी शायद हो गई होगी कि DPSUs ने और कुछ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत में करिश्मा किया है। पहले आज के 13-14 वर्षों पहले जहाँ 1200-1300 करोड़ का हम डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट करते थे, आज पहली बार हम लोगों ने मोर देन 38,000 अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। डिफेंस के मामले में इंडिपेंडेंस भारत की कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, यह केवल भारत ही नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अंत में मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस अचीवमेंट को संभव बनाया है। भारतीय नौसेना, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, हमारे इंजीनियर, साइंटिस्ट,
देश भर के एमएसएमई और हर वह व्यक्ति जिसने इस जहाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी इसकी सफलता के जिम्मेदार हैं। यह आवासिक हमारे नेशनल प्राइड कलेक्टिव कमिटमेंट का यह प्रतीक है। जब यह जहाज समुद्र की लहरों को झेलते हुए आगे बढ़ेगा, ये पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत की ताकत भारत के लोगों में है, उनकी मेहनत में है, उनकी क्षमता में है और उनके अटूट संकल्प में। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को INS तारागढ़ की कमीशनिंग की हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत